अपनी मां के साथ मिलकर पति को मार डाला, फिर घर में दफनाई लाश। ऐसे खुला 20 दिन बाद कत्ल का राज। पति की हत्या कर घर में दफनाई लाश। यह सीधे तौर पर एक सस्पेंस थ्रिलर की कहानी है जो बॉलीवुड फिल्म दृश्यम की याद दिलाती है। ओडिशा के शांत गांव कुमांडा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिससे स्थानीय लोगों की रूह कांप गई। गांव से एक आदमी को लापता हुए 20 दिन हो चुके थे। चिंता और डर से परेशान उसके पिता ने अपने बेटे के लापता होने की शिकायत स्थानीय पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। उसके अनुसार उनके बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और उन्होंने किसी और पर नहीं बल्कि अपनी बहू पर आरोप लगाए थे। जब पुलिस ने अपनी जांच शुरू की तो गांव में तनाव का माहौल था। अफवाहें घूमती रही और दुखद घटनाओं के इर्द गिर्द साजिश का एक पेचीदा जाल बुनती रही। तंग गलियों में फुसफुसाहटें घरेलू कलह और छिपे रहस्यों की तस्वीरें पेश करती थी। आखिरकार पिता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बहू के घर की तलाश लेने का फैसला किया। इसके बाद शव की तलाश में घर में खुदाई शुरू कर दी। पुलिस को घर में एक युवक का लाश मिला, लेकिन मौत का आतंक यहीं खत्म नहीं हुआ। जांच में भयावह सच्चाई सामने आई। वह आदमी यूं ही गायब नहीं हुआ था। उसकी बेरहमी से पहले हत्या कर दी गई थी। उसके शव को बेरहमी से उसके ही घर के भीतर छिपा दिया गया था और इस जगह ने अपराध का आरोपी कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी है। मृतक की पहचान प्रकाश नायक के रूप में हुई है। प्रकाश नायक कुमांडा गांव का रहने वाला था। आरोप है कि प्रकाश की पत्नी ने अपनी मां के साथ मिलकर प्रकाश की हत्या कर दी और शव को घर में ही दफना दिया। पुलिस के मुताबिक प्रेम संबंधों के चलते पत्नी ने ऐसा किया। फिलहाल पुलिस ने प्रकाश की पत्नी प्रेमी और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया है। प्रकाश अधिकतर अपने ससुराल में ही रहता था। जब उसकी हत्या हुई तब वह अपने ससुराल में ही था। मनपसंद सब्जी नहीं बनाने पर हुआ झगड़ा, पति ने कर दी पत्नी की हत्या। दोस्तों, ये खबर राजस्थान के भीलवाड़ा की है। राजस्थान के भीलवाड़ा में मनपसंद सब्जी नहीं बनाने पर पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। घटना हमीरगढ़ कस्बे की है। यहाँ मनपसंद सब्जी नहीं बनाने पर पहले पति ने पत्नी के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद पति ने साड़ी से गला घोंटकर अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। पत्नी की हत्या के बाद आरोपी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी होशियारी ज़्यादा देर तक पुलिस के आगे टिक नहीं पाई और आखिरकार उसने हत्या की वारदात कबूल कर ली। हमीरगढ़ थाने के अधिकारी पुष्पा कसौटिया ने कहा कि 16 अगस्त को थाने में एक रिपोर्ट आई थी कि नाथूलाल सोमानी की पत्नी प्रेम देवी के साथ अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। उस वक्त आरोपी ने बताया था कि हमलावरों ने फंदे से लटकाकर उसकी पत्नी की हत्या कर दी। थाना अधिकारी पुष्पा कसौटिया ने कहा कि हत्या के दिन से ही पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही थी। हमारी टीम ने घटना के दिन से सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। आरोपी के सभी रिश्तेदार के मोबाइल फ़ोन के बीटीएस और कॉल डिटेल्स निकाली गई। अधिकारी ने कहा कि आरोपी के 2 बेटे हैं जो मुंबई में रहते हैं, उनसे संपर्क किया गया। आज जब हमारी पूरी तफ्तीश खत्म हुई तो हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हत्या मृतक महिला के पति नाथूलाल सोमानी ने ही की थी। 70 साल के नाथूलाल सोमानी और 65 साल की इनकी पत्नी प्रेम देवी के बीच छोटी छोटी बातों पर अक्सर आए दिन झगड़ा होता रहता था। मृतक महिला पूजा पाठ में विश्वास करती थी और वह हर दिन खाना बनाकर शाम के समय भजन कीर्तन करने लग जाती थी। आरोपी नाथूलाल सोमानी का कहना है कि पत्नी बाहर से गेट बंद कर जाती थी, जिससे उन्हें 3 घंटे घर के अंदर ही रहना पड़ता था। थाना अधिकारी कसौटिया ने यह भी कहा कि आरोपी नाथूलाल सोमानी ने बताया कि घटना के दिन भी उसने मेरी पसंद की सब्जी नहीं बनाई थी। इस बात को लेकर सुबह भी हमारे बीच झगड़ा हुआ था और शाम को भी झगड़ा हुआ। पुलिस के मुताबिक झगड़े में मृतक महिला ने अपने पति के गाल पर मुक्का मार दिया था। इसके बाद झगड़ा और बढ़ गया और पति ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और फिर उसी की साड़ी से गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने पुलिस को गुमराह करने की योजना बनाई और कहा कि अज्ञात हमलावरों ने उसकी पत्नी की हत्या कर दी।
जिस पत्नी की हत्या के आरोप में 6 महीने जेल में बंद रहा पति, वो अपने मायके में जिंदा मिली। सीतामढ़ी में एक युवक अपनी पत्नी के हत्या के आरोप में बीते 6 महीने से जेल में बंद है, लेकिन हर कोई उस समय हैरान रह गया जब पता चला कि युवक की पत्नी जीवित है और अपने मायके में सुरक्षित रह रही है। पुलिस ने जब महिला को जिंदा बरामद किया तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। दरअसल घटना जिले के चोरौत थाना क्षेत्र के परिगामा गांव की है, जहां करीब 7 महीने पहले लड़की के परिजनों ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था। आरोपी पति 6 महीने से जेल में बंद है। पुलिस की छानबीन में महिला अपने मायके में सुरक्षित मिली। पुलिस ने उसे स्थानीय न्यायालय में पेश किया, जहां उसका बयान दर्ज हुआ। इस मामले के बारे में थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि शशि कुमार अपनी पत्नी हीरा देवी की हत्या के मामले में जेल में बंद है। 7 महीने पहले नेपाल के महोत्तरी जिले की मटिहानी थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 निवासी विनोद नायक ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उनकी बेटी हीरा देवी को ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला है। उन्होंने ये भी बताया था कि महिला के शव को जला दिया गया है। महिला के पिता ने अपने दामाद शशि कुमार, उसके भाई संजय महतो और सास सुमित्रा देवी पर दहेज के लिए बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया था। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी पति शशि कुमार को 6 महीने पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। इधर जांच के दौरान पुलिस को जब पता चला कि वह जीवित है तो सभी आश्चर्य में पड़ गए। हीरा कुमारी अपने मायके नेपाल में पाई गई हैं। वहीं महिला के परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार बाहर से कमाकर लौटने के दौरान महिला को मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर उसके पति शशि कुमार ने छोड़ दिया था। महिला अपनी सूझबूझ से परिजनों के पास नेपाल पहुंच गई। बताया जा रहा है कि महिला मानसिक रूप से थोड़ी अस्वस्थ है। दोनों से 1 साल का बेटा भी है। पत्नी की हत्या कर खुदकुशी का दिया रूप, कारण जानकर हो जाएंगे हैरान। दोस्तों, ये खबर गुजरात के सूरत की है। गुजरात के सूरत में पति ने गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी। वारदात को खुदकुशी का रूप देने की कोशिश की और खुद ही पुलिस को फोन कर जानकारी दी। हालांकि पति की ये चालबाजी काम नहीं आई और पुलिस ने हत्या के आरोप में पति को गिरफ्तार कर लिया। मानसिक रूप से बीमार पत्नी से छुटकारा पाने के लिए पति ने वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद वैसे नाटक करने लगा जैसे पत्नी ने परेशान होकर खुदकुशी कर ली हो। मामला अडाजन थाना क्षेत्र के समेश्वर सोसाइटी का है। 37 साल की महिला वैशाली पटेल बुधवार की रात को अपने घर से मृत अवस्था में मिली थी। घर में मौजूद पति दिनेश पटेल ने ही पुलिस को फोन कर पत्नी के जहर पीकर खुदकुशी करने की जानकारी दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया था। दिनेश पटेल ने शुरुआत में पुलिस को बताया कि मैं अडानी कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर हूं। घर में जब मैं सो रहा था तो बेटी के स्कूल में प्रिंसिपल से मिलने पत्नी वैशाली गई थी। दिनेश ने आगे बताया कि प्रिंसिपल से मिलने के बाद वह घर आई और उसके बाद घरेलू कामकाज किया। इसके बाद हाल ही में वो सो गई थी। जब वह शाम 8 बजे तक नहीं उठी तो उसने जगाने की कोशिश की, मगर वह मृत हालत में मिली थी। पति के बयान के बाद पुलिस को लगा कि महिला ने जहर पीकर जान दी है। जांच के दौरान उसके गले पर कई निशान पाए गए। इसके बाद पुलिस और पोस्टमार्टम कराने वाले डॉक्टरों को पति के दावे पर शक होने लगा। गुरुवार को मृतक महिला का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उसने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उसकी हत्या हुई है। इसका पता चलने के बाद पुलिस ने दिनेश पटेल से सख्ती से पूछताछ की और आरोपी पति ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने जब आरोपी से हत्या का कारण पूछा तो उसने बताया कि पत्नी पिछले कुछ समय से मानसिक तौर पर बीमार रहती थी। पत्नी की बीमारी से परेशान हो चुका था। वह हर बात पर झगड़ा करती थी। पिछले 3 सालों से पत्नी से छुटकारा पाना चाहता था। आरोपी ने पुलिस को बताया कि पत्नी उसे तलाक देने को भी तैयार नहीं थी। बुधवार को बेटी के स्कूल से लौटने के बाद पत्नी ने बच्ची की पढ़ाई को लेकर झगड़ा शुरू कर दिया। वैशाली ने बेटी का स्कूल बैग फेंक कर मारा था, जिसके बाद गुस्से में दुपट्टे से गले में फंदा लगाकर हत्या कर दी। अब्बू ने मम्मी को कुछ पिलाया, वो सो गई। फिर बेटी ने किया खुलासा तो सिहर उठा वासेपुर।
झारखंड के वासेपुर से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आरोप है कि एक शख्स ने अपनी पत्नी को बड़े ही शातिराना ढंग से मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। महिला के घरवाले भी पहुंचे और 15 लोगों पर दहेज उत्पीड़न एवं हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद शव को धनबाद ले जाकर दफनाया। इसी बीच महिला की बेटी ने एक ऐसी बात बताई जिससे कातिल की साजिश का पर्दाफाश हो गया। गौरतलब है कि मटकुरिया रोड नबीनगर निवासी कलीमुल्लाह ने अपनी बेटी की शादी नया भोजपुर डुमराव बक्सर बिहार निवासी अब्दुल अहमद के बेटे फसीद कुरैशी से साल 2010 में की थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसे दहेज के लिए परेशान करने लगे। बहन को परेशान देखकर उसके भाई ने पटना में ज़मीन दी, लेकिन ससुराल वालों का लालच यहीं ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने 4 लाख रुपए और एक कार की मांग की। जैनब की ससुराल वालों की बढ़ती दहेज की मांग को पूरा करने में पिता असमर्थ था। उन्होंने कई बार पंचायत कर घर के जैनब का बसाने का प्रयास भी किया, लेकिन दहेज के लालची सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। इसी बीच जैनब की रहस्यमयी मौत हो गई। बेटी की मौत की सूचना पर पहुंचे परिजन उसका शव धनबाद ले आए। यहाँ शमशेरनगर कब्रिस्तान में उसे दफनाया गया। ये सब होने के बाद जैनब खातून की 10 साल की बेटी सम्या ने अपनी मां की मौत को लेकर ऐसा खुलासा किया जिससे परिवार वाले सिहर उठे। सम्या ने कहा कि मौत के एक दिन पहले अब्बू ने बोतल में कुछ मिलाकर अम्मी को पिलाया था। इसके बाद से वो सो गई और उठी ही नहीं। बच्ची की इस बात से परिवार वालों का शौक और गहरा हो गया। वो पुलिस के पास पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद जांच के लिए 5 सदस्य टीम का गठन किया गया। भोजपुर से आई टीम ने कब्रिस्तान से शव बाहर निकलवाया, जिसका पोस्टमार्टम धनबाद के SMNM मेमोरियल हॉस्पिटल में होगा। मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार ने बताया कि नसरुल्लाह की शिकायत पर शव को कब्र से निकाला गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दहेज में नहीं मिली फॉर्च्यूनर गाड़ी और 21 लाख रुपए, पति ने घर वालों के साथ मिलकर कर दी अपनी ही पत्नी की हत्या। दोस्तों, ये खबर नोएडा की है। नोएडा में एक महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि उसके ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उसकी हत्या कर दी। मृतका के भाई की शिकायत पर पुलिस ने पति, ससुर, सास, ननद और 2 जेठ के खिलाफ दहेज का मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसके बाद पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली की रहने वाली करिश्मा की शादी 4 दिसंबर 2022 को खेड़ा चौगानपुर निवासी विकास के साथ हुई थी। करिश्मा के भाई दीपक का कहना है कि शादी में गाड़ी के साथ 11 लाख रुपए और सोना समेत अन्य कीमती सामान दहेज में दिया गया था। इसके बावजूद ससुराल वाले खुश नहीं थे। उनकी मांग फॉर्च्यूनर गाड़ी और 21 लाख रुपए की थी। इस बीच करिश्मा को बेटी हो गई, जिसकी वजह से ससुराल वाले उसे और ज़्यादा प्रताड़ित करने लगे। करिश्मा के परिवार वालों ने कई बार गांव में आकर समाज के लोगों को बुलाकर पंचायत की, मामले को सुलझाने का भी प्रयास किया। इसके लिए 10 लाख रुपए करिश्मा के ससुराल वालों को दिए गए, लेकिन उनकी दहेज की मांग पूरी नहीं हुई। मृतका के भाई दीपक ने पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया है कि 29 मार्च को उसने बड़ी बहन को फ़ोन कर बताया कि उसे पति, सास, ससुर, ननद और जेठ ने मिलकर पिटाई की है। इसके बाद जब दीपक और उनके परिवार वाले मौके पर पहुंचे तो पता चला कि ससुराल वालों ने करिश्मा की हत्या कर दी है। शव के पोस्टमार्टम के बाद उसका अंतिम संस्कार दिल्ली स्थित जगतपुर गांव में किया गया। इसके बाद दीपक ने नोएडा में इकोटेक 3 कोतावली में करिश्मा के पति विकास कुमार, ससुर सोमपाल भाटी, सास राकेश, ननद रिंकी और जेठ सुनील और अनिल के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है और अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। पहले बेरहमी से किया पत्नी का कत्ल, फिर खुद थाने में जाकर किया सरेंडर। दोस्तों, ये खबर दिल्ली की है।
दिल्ली में एक शख्स ने अपनी पत्नी का गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद ही थाने जा पहुंचा और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। हालांकि अभी तक हत्या की वजह पता नहीं चल पाई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। घटना दिल्ली के द्वारिका बिंदापुर इलाके का है, जहां गुरुवार की दोपहर उमेश नामक एक शख्स ने अपनी 35 वर्षीय पत्नी मीनाक्षी के घर में गला रेत कर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद खून से सने हाथ लेकर आरोपी उमेश खुद ही पुलिस थाने जा पहुंचा और पुलिस को अपनी करतूत बताई। पुलिस ने उसकी बात सुनने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। मृतका मीनाक्षी के मायके वालों को इस बात की जानकारी वारदात के कई घंटे बाद पुलिस को दी। सूचना पाते ही पीड़ित परिवार थाने पहुंच गया। मृतका के परिवार ने आरोप लगाया कि उमेश लगातार मीनाक्षी को प्रताड़ित करता था। उनकी शादी 10 साल पहले हुई थी। दोनों ने प्रेम विवाह किया था। हालांकि बाद में पता चला था कि उमेश पहले से शादीशुदा था। पहली पत्नी से उसकी एक 15 साल की बेटी भी है। शादी के बाद से ही उमेश मीनाक्षी को तरह तरह की यातनाएं देता था, उसके साथ मारपीट करता था। मीनाक्षी ने कई बार बिंदापुर थाने में इस बात की शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने उसकी कोई सुनवाई नहीं की। थाने में चंद कदमों की दूरी पर ही उसका घर था। आरोप है कि उमेश ठेकेदारी का काम करता था, जिसकी वजह से थाने में उसके अच्छे संबंध थे। यही वजह थी कि पुलिस मीनाक्षी की सुनवाई नहीं करती थी। फिलहाल पुलिस ने मीनाक्षी के शव को पोस्टमार्टम के लिए दीनदयाल हॉस्पिटल में भेज दिया है। आरोपी उमेश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पुलिस हत्या की असली वजह पता लगाने की कोशिश कर रही है। दौड़ा दौड़ा कर मारी फाइनेंसर को गोली, 200 मीटर तक फैला खून और खोखे, ईंट से मारकर चेहरा भी बिगाड़ा। दोस्तों, ये खबर हरियाणा का है। हरियाणा में बदमाशों का भौकाल जस का तस नजर आ रहा है। कोई भी गुंडा, बदमाश या गैंगस्टर जब चाहता है, जिसे चाहता है और जैसे चाहता है, अपना शिकार बनाकर बड़ी ही आसानी से निकल जाता है और पुलिस बस दिखावे का फर्ज अदायगी करते हुए लकीर पीटती दिखाई पड़ती है। असल में ताज़ा वारदात इसी बात की एक बनागी भर है, क्योंकि रोहतक में एक फाइनेंसर को गुंडों ने दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी और कोई कुछ नहीं कर सका। बदमाशों ने फाइनेंसर को मौत के घाट उतारने के बाद बड़ी आसानी से वहां से रवानगी डाल दी और बाद में पुलिस आकर लकीरों और गुनाहों के निशान देखने और बटोरने में लगी रही। इस वारदात के बारे में जब पुलिस को पता चला तो मौके पर पहुंचकर तमाम सुराग और सबूत इकट्ठा किए। पुलिस को 6 खोखे मिले जो करीब 200 मीटर के दायरे में फैले हुए थे। मिली जानकारी के मुताबिक रोहतक के गांव सुनरिया कला के रहने वाले देवेंद्र ने शिवाजी कॉलोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके 29 साल के बेटे रवि को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस के पास पहुंची शिकायत पर गौर किया जाए तो मामला बेहद संगीन हो जाता है। खुलासा ये है कि सोमवार की शाम करीब 5:30 बजे रवि के घर पर एक शख्स आया और कहने लगा कि पुरानी शुगर मिल के पास खाली प्लॉट में रवि की लाश पड़ी है। घर वालों ने जाकर देखा तो वहां खून से लथपथ लाश पड़ी थी। बताया जा रहा है कि रवि के शरीर पर सिर्फ गोलियां के ही निशान नहीं बल्कि पत्थरों से भी मारे जाने के निशान नजर आ रहे थे। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में यकीन किया जाए तो रवि को बदमाशों ने दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी थी। पुलिस की छानबीन का खुलासा है कि रवि को पहली गोली कम्युनिटी सेंटर के पास मारी गई। जब बचने के लिए रवि वहां से भागा तो बदमाशों ने उसे दौड़ा दौड़ा कर गोलियां मारी। पुलिस को करीब 200 मीटर तक खून के निशान और गोलियों के खोखे मिले। रवि फाइनेंस का काम करता है। घरवालों का शक है कि रवि का प्रहलाद राठी नाम के शख्स के साथ पैसों का लेन देन था और ऐसे में रवि की हत्या के पीछे उसी का हाथ माना जा रहा है। घरवालों ने पुलिस के सामने शक जाहिर किया है कि प्रहलाद राठी अपने भाई कृष्ण राठी के साथ मिलकर रवि को न सिर्फ गोलियों से भून डाला बल्कि उसे ईंट से भी मारा, क्योंकि पुलिस को मौके से खून से एक ईंट भी मिली है। पुलिस ने प्रहलाद राठी और उसके भाई के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर ली है, लेकिन फिलहाल प्रहलाद और उसका भाई फरार हैं। पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही आरोपियों को पकड़ लेंगे। पुलिस ने मौके से सबूत और सुराग को इकट्ठा कर लिए हैं। गजब है चोरी का ये केस।
नोटों की गड्डियां से भर गई थानेदार की मेज। पुलिस ने 12,50,000 रुपए के लिए मारा छापा, बटोर ले आई 1,20,00,000 रुपए। लोगों को ये कहते तो अक्सर सुना गया है कि पुलिस जितनी बरामदगी दिखाती है, असल में पकड़ी उससे कहीं ज़्यादा है। लेकिन राजस्थान में तो कमाल ही हो गया। यहाँ पुलिस चोरी के एक मामले में आरोपी के रिश्तेदार के घर की तलाशी लेने पहुंची, क्योंकि उसे तो सिर्फ 12,50,000 रुपये रिकवर करने थे। मगर जब वो रिश्तेदार के मकान में रुपए वसूल कर लाई गई नोटों की गड्डियाँ से थानेदार की मेज ही भर गई, और जब गिनती शुरू हुई तो 10 गुना से ज़्यादा रकम में जाकर रुकी। ये रोचक और अनोखा मामला सामने आया है राजस्थान के नागौर की डिंडवाना से। असल में चित्तौड़गढ़ के निब्बा हेड़ा के पास जेके सीमेंट कंपनी में पिछले दिनों एक चोरी की वारदात हुई। जब कंपनी के लोगों को इस बारे में पता चला तो थाने में जाकर इसके बारे में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रिपोर्ट में 12,50,000 रुपये की चोरी की आशंका जताई गई। रिपोर्ट में मैनेजर ने कंपनी के ही कर्मचारी और डिंडवाना जिले के मौलासर के रहने वाले अंकित मोरे पर चोरी का शक जाहिर किया था। फिर पुलिस को ये भी इत्तला मिली कि अंकित मोरे ने चोरी की रकम अपने किसी रिश्तेदार के घर में छिपा रखी है। पुलिस ने जब इस शिकायत पर काम शुरू किया तो पता चला कि अंकित मोरे के रिश्तेदार के नाम पर ही उसके मामा ही उस जिले में रहते हैं। तब पुलिस ने अंकित मोरे को पकड़ने के बाद उसके मामा के घर की तलाशी ली। पुलिस को कामयाबी भी मिली और वहाँ छुपाए गए रुपए पुलिस को मिल गए। लेकिन जब रुपए गिनने की बारी आई तो पुलिस गिनते गिनते थक गई, क्योंकि जिन 12,50,000 रुपये की रकम तलाश रही थी, न जाने कितने 12 लाख रुपए गिनने के बाद भी गिनती नहीं पूरी हुई और नोट खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहे थे। लेकिन कई घंटे रुपए गिनने के बाद जब नोटों की गड्डियां तैयार करके थानेदार की मेज पर सजाई गई तो पूरी मेज ही भर गई। लेकिन बरामद हुए नोटों की जो गिनती पूरी हुई तो पता चला कि 1,20,00,000 रुपए के नोट उठा लाई है। चोरी की शिकायत पर जो रकम लिखी गई थी वो तो बस 12,50,000 रुपए की चोरी की थी। तो पुलिस का आरोपी के मामा के घर इतनी बड़ी रकम कैसे मिली, बस पुलिस यही सोचकर परेशान है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो रकम जेके सीमेंट की तरफ से चोरी होना बताई गई थी, क्या वो रकम सही है या फिर वहाँ कोई हेराफेरी हुई है। इसके अलावा ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ये रकम किसी भ्रष्टाचार का नतीजा तो नहीं। इसके अलावा इतनी बड़ी रकम का ताल्लुक किसी दूसरी वारदात से तो नहीं है। लिहाजा अब पुलिस ने बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ना शुरू कर दिया है। अभी तक तो पुलिस किसी भी तरह का खुलासा नहीं कर सकी है, लेकिन अब पुलिस इस पूरे केस की कड़ी से कड़ी जोड़ने में जुटी है। मगर ये मामला सोशल मीडिया के जरिए जमाने के सामने आ चुका है, लिहाजा हर एक की जुबान पर तैर रहा है।